हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज मैं आपके पास आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन लेके एनसीईआरटी। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझनी होंगी जो जितने भी बच्चे हैं मैथमेटिक्स वाले उनके लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स बना रखी हैं। देखिए क्वाड्रेंट आप पहले से परिचित हैं, क्वाड्रेंट से 0 से लेके 90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और 270 से वापस 0 डिग्री तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो बच्चों क्वाड्रेंट जो चलता है हमारा, ये हमारा ASTC, बस आप इसको ध्यान रखिए। A फर्स्ट क्वाड्रेंट, S सेकंड क्वाड्रेंट, T थर्ड क्वाड्रेंट और C का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनकी मतलब क्या है देखिए। A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब यहाँ पे हम जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं इट मीन्स हम वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं, ये सारे क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है S। अब S से शुरू होने वाले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हैं 2। देखिए साइन भी शुरू होता है और सेक भी शुरू होता है ना। लेकिन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेक। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट का जो S है इसका मतलब है साइन एंड कोसेक। तो ये दोनों यहाँ पे कैसे होने वाले हैं, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में T का मतलब क्या हो गया बच्चों, T का मतलब हो गया tan और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। ये यहाँ पे होने वाले हैं पॉजिटिव। और C का मतलब हो गया cos का रेसिप्रोकल हो गया sec। तो ये भी यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव होने वाला है। तो कुल मिला के आपको जो इसको लर्न करना है वो ASTC के फॉर्मूले से आपको लर्न करना है। A का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, S का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, T का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव और C का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पे कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा यानी कि 90। यानी देखिए इसको लिखेंगे तो ये 90 प्लस 90, इसको लिखेंगे तो ये 90 प्लस 90 प्लस 90 हो जाएगा। यानी इसको हम π/2 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा π180। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो 90 है इसका मतलब है π/2 और ये जो 180 है इसका मतलब है π/2 90, इसका मतलब है पाई और इसका मतलब है 3π/2। तो हमारा जो फंक्शन चेंज होता है वो हमारा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में होता है। ये भी हमारा एक 90 का मल्टीपल है। हालांकि मल्टीपल तो ये भी है यहाँ पे, लेकिन हम पाई का अलग कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम 90 से रिलेटेड बात करते हैं पहले। तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम अपना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये जो 90 माइनस थीटा है ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों है बच्चों, क्योंकि 90 से कम, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम, तो 0 से लेके 90 यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ सारे क्या होता है, में फंक्शन चेंज होता है। तो फंक्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे फंक्शन को चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज होता है। तो चलिए फंक्शन चेंज करते हैं। साइन का हो जाएगा बच्चों क्या, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, tan का कॉट थीटा, कॉट का tan थीटा
सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। तो ये सारे फंक्शन हो गए हमारे किसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वाड्रेंट। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो देखिए क्या होगा, ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और फाइनली कोसेक 90 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि 90 प्लस थीटा है, तो ये है बच्चों हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये होते हैं हमारे प्लस के। तो देखिए जो साइन चेंज होंगे वो इधर के हिसाब से होंगे, इधर के हिसाब से नहीं होंगे। तो देखिए साइन और कोसेक ये दोनों हो गए प्लस के, तो बाकी सब कैसे हो गए हमारे माइनस के। तो यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये हमने सारे यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा दिए। अब देखिए साइन का, देखिए यहाँ लिखा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। कॉस का बच्चों क्या होगा साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। कुछ इस तरह से ये हमारे फंक्शन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपना अगला क्वाड्रेंट, दैट इज़ क्वाड्रेंट थर्ड। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अभी बच्चों मैं जो सिर्फ बात कर रहा हूँ वो मैं 90 वाले एंगल की कर रहा हूँ। तो अब देखिए 180 और 270 के बीच में, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे देखिए किस तरह से, ये 270 से छोटा है बच्चों, तो इसको लिखेंगे साइन 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि इसको आप और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा और फाइनली कोसेक 270 माइनस थीटा, इस तरह से। और बच्चों क्वाड्रेंट ये कौन सा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते हैं प्लस के, तो साइन जो है वो इधर से चेंज होंगे, उधर से चेंज नहीं होंगे। देखिए फंक्शन तो चेंज होना है, ये तो तय है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये तो होना है। लेकिन टेन और कॉट हैं प्लस के, तो बाकी सब पे माइनस पहले से ही लगा दीजिए। इस तरह से साइन बनेगा कॉस, कॉस होगा साइन, टेन होगा कॉट और कॉट होगा टेन, सेक होगा कोसेक और कोसेक होगा सेक, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो कुछ यहाँ पे कर लेते हैं हम अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा 270 से ज़्यादा, है ना, और 360 से कम, यानी कि ये होगा हमारा साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। चलिए ये हो गया हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट का डेटा। और चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने देखा सी से शुरू होने वाले फंक्शन वैसे तो यहाँ पे 2 हैं, 1 2 3 है, 3, लेकिन यहाँ पे कॉस और सेक की बात हो रही है। तो कॉस और सेक यहाँ पे होने वाले हैं किसके, प्लस के। बाकी सब कैसे होने वाले हैं, माइनस। तो माइनस 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 और माइनस, ये हो गए हमारे यहाँ पे माइनस के। बाकी सब में फंक्शन चेंज होगा। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन आप इधर से लीजिए। इधर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट था, साइन और कोसेक प्लस के हैं, तो चेक करिए। देखिए साइन और कोसेक ये दोनों काय के हैं, प्लस के। इधर से मतलब मत रखिए, इधर से देखिए, इसके हिसाब से इधर से चलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, तो देखिए टेन और कॉट 2 के कॉलम यहाँ पे पॉजिटिव हैं, बाकी के सारे कैसे हैं, नेगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव है, तो देखिए कॉस और सेक के जो कॉलम है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे खाली छोड़े हुए। तो साइन का ऑफकोर्स कॉस ही होना है, कॉस का साइन होना है, टेन का कॉट होना है, कॉट का टेन होना है, सेक का कोसेक होना है और कोसेक का सेक होना है। तो कुछ इस तरह से हमने अपने ये 90 वाले चारों के चारों यहाँ पे कंफर्म कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में। 90 वाले जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इन सब में बच्चों फंक्शन चेंज होगा। और अब जो हम करेंगे उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 180 वाले हमारे कैसे कंफर्म होंगे। तो देखिए क्वाड्रेंट हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्वाड्रेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं और अब ये हटा दीजिए यहाँ से इसको, ठीक है। और ये यहाँ से 90 को भी हटा दीजिए, क्योंकि अब हम जो काम करेंगे वो हम किस में करेंगे, सिर्फ इसमें करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और ये है हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए नोटेशन हमारे पास वही है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी अब कोई यूज़ नहीं है। इसको तो यहाँ पे देखिए बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे हैं, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होगा, एक बार मैं यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट लिख देता हूँ। ये जो क्वाड्रेंट होगा ये होगा 2 पाई प्लस थीटा, और ये जो क्वाड्रेंट होगा ये होगा पाई माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट होगा पाई प्लस थीटा, और ये क्वाड्रेंट होगा 2 पाई माइनस थीटा। कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इस क्वाड्रेंट को हम पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट को पाई प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट को 2 पाई माइनस थीटा और इस क्वाड्रेंट को 2 पाई प्लस थीटा बोलेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे सारे नोट डाउन करके आपको बता देता हूँ। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मैं इसको लिखूँगा 2 पाई प्लस थीटा। ये भी क्या होगा 2 पाई प्लस थीटा, 10, ये भी 2 पाई प्लस थीटा, कॉट, ये भी होगा हमारा 2 पाई प्लस थीटा, सेक, ये भी होगा हमारा 2 पाई प्लस थीटा, और कोसेक वो भी कुछ इस तरह से ही होगा हमारा
2 पाई प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे नोटेशन है 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 360 डिग्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 पाई, इस तरह से। ये जो 2 पाई है ये 2 इंटू 180 प्लस थीटा है, तो ये हो गया 2 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। वो इसलिए क्योंकि ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं बच्चों, प्लस के होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा। ये देखिए कि हमने लिख लिया अपना सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा का। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से वहीं आ जाइए, साइन और कोसेक ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो बाकी सब पे आप नेगेटिव लगा लीजिए, ये लग गया। और देखिए क्या लिखा है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 का मतलब होता है पाई, यानी पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता है। इट मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, कुछ इस तरह से। तो चलिए अपने थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ये है हमारा पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, ये हो गया हमारा कॉट पाई प्लस थीटा, ये हो गया हमारा सेक पाई प्लस थीटा, ये कोसेक पाई प्लस थीटा। तो चलिए देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा है क्लियर, टेन और कॉट कैसे, पॉजिटिव, टी वाले। टी का मतलब टेन और टेन का रेसिप्रोकल जो क्या होता है, कॉट। ये दोनों कैसे होंगे, प्लस के। तो टेन और कॉट प्लस के, इट मीन्स बाकी के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। और फिर से वही बात, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज़ 2 पाई माइनस थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा एंड कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कॉस और सेक होंगे हमारे प्लस के, बाकी के सब कैसे होंगे, माइनस के। तो चलिए फिर से वही एक बार, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन बिकम्स साइन, cos becomes cos, tan becomes tan, cot becomes cot, sec becomes sec and cosec becomes cosec. So guys, this is the introduction to quadrant, and this is one of the most important topic of the trigonometric criteria in this class. After that, class 12 and in higher study, this topic is too much important for the trigonometric section. So I hope you will understand for a better manner. Please
draw all the quadrant like that and mention all these things and write the values and each and every quadrant for separately for 90 plus theta, 90 minus theta, 180 plus theta, 180 minus theta. I repeat, in the 90 minus theta and 90 plus theta function can't be changed, and in the 180 minus theta and 180 plus theta function can't be changed, and 90 or 90 minus theta or 90 plus theta function will be changed. I hope you will understand. Thank you so much. कितने मिनट का हो गया जी?